पूरी हिंदुस्तान का अवाम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प ले चुका है और निश्चित रूप से हराएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता मुझे कब क्या बोलना है। वो तो अपना मुंह, अपनी ढपली, अपना राग, ये उनका नीति है बोलने की। उन्हें ना विषय का पता होता है, ना ज्ञान होता है। जो गठबंधन साथी हैं वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे जिससे कि गठबंधन कमजोर हो और उसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़े। इसीलिए सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और यूपी के अंदर सरकार बनाना है काम का। एक अकेले वही नेता हैं जो संसद से लेकर सड़क तक जो भाजपा का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी नेता ना सड़कों पे है, ना संसद के अंदर विरोध कर पा रहा है। एक राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। शायद मोदी जी को सपने में भी राहुल गांधी दिखाई देते होंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुद्दे बहुत है, जनता परेशान है, सब देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार अमेरिका के कहने में चल रही है, रशिया ऑयल देने के लिए तैयार है, लेकिन जनता परेशान है। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। आज सहारनपुर देहात के अंदर जो है कांग्रेस सम्मेलन रखा, उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आए और तमाम जो यहाँ के जो नेता थे वो यहाँ पर मौजूद हुए। इसी पर बातचीत करने के लिए चंद्रजीत सिंह निक्कू हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सफल कार्यकर्ता सम्मेलन माननीय इमरान मसूद जी के आह्वान पर हुआ, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय राय जी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, जिनमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी इरशाद साहब, पूर्व मंत्री सरफराज खान साहब और मसूद अख्तर साहब, उनके अलावा ब्लॉक प्रमुख इमरान जी और इसरार प्रमुख साहब और बहुत सारे बसपा के पदाधिकारियों ने, रईस मलिक साहब जो भेड़ से बसपा से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, इन सभी लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, जिससे निश्चित रूप से ये मैसेज आज सहारनपुर में चला गया कि 2027 का चुनाव कांग्रेस का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को हम सभी सीटों पर हराने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं सभी सीटों पर हराने का काम करेंगे। 27 के अंदर चुनाव है, चुनाव के बीच में इमरान मसूद ने कहा है यहाँ से 5 सीटें जिताकर भेजेंगे, लेकिन सीटें तो 7 है यहाँ पर। देखिए, इमरान मसूद साहब ने कहा है कि 5 सीट कांग्रेस जीतेगी, गठबंधन में 7 सीटें आएंगी और 7 सीटों पर हम हराने का काम करेंगे। अच्छा, अब जैसे कि आप 2022 के अंदर चुनाव लड़े थे, आपकी बीवी लड़ी थी चुनाव, वो हार गई थी और लगभग 2200 कुछ वोट मिल पाया था। देखिए, सहारनपुर जनपद में जो 2022 का चुनाव था उसमें सबसे ज्यादा वोट मेरी पत्नी को मिले, लेकिन उस समय जो माहौल था वो चुनाव हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो गया था। एक तरफ हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो रहा था। इमरान मसूद के सांसद बनने के बाद, राहुल गांधी जी के संविधान को बचाने की लड़ाई शुरू करने के बाद से माहौल बदल चुका है और अब पूरी हिंदुस्तान का अवाम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प ले चुका है और निश्चित रूप से हराएंगे। बीजेपी लगातार कह रही है कांग्रेस पार्टी का वजूद उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म है। खुद मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले आए थे और क्या गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता मुझे कब क्या बोलना है। वो तो अपना मुंह, अपनी ढपली, अपना राग, ये उनका नीति है बोलने की। उन्हें ना विषय का पता होता है, ना ज्ञान होता है। वो तो अपनी प्रशंसा खुद करते रहते हैं। याद विधानसभा के अंदर आज ये बैठक क्यों रखी गई? शहर के अंदर भी रखी जा सकती थी। कहीं ना कहीं आशू मलिक को पटकने देने के चक्कर में लगे हुए इमरान मसूद। नहीं, आशू मलिक कोई सब्जेक्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मसूद अख्तर साहब जो देहात से विधायक रहे हैं, उन्हें चूंकि ज्वाइन करना था, इसीलिए देहात विधानसभा को चुना गया। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं आशू मलिक के जब भी तीखी नोकझोंक चल रही थी, इस वजह से यहाँ देहात विधानसभा में रखी गई। नहीं, आशू मलिक छोटे नेता है, इमरान मसूद के सामने विधायक है, सम्मानित विधायक है, और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई टकराव है। मनमुटाव होता रहता है, अपनी अपनी ताकत सब कोई दिखाते हैं और आज इमरान मसूद के नेतृत्व में सहारनपुर की आवाम ने देख ली कि कांग्रेस की ताकत क्या है। आप कह रहे हैं छोटे नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव के परमानेंट साथ रहते हैं, 24 घंटे साथ रहते हैं उनके। देखिए, साथ रहने से नेता नहीं बना जाता। आशू मलिक जब विधायक बने तो इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में थे और उनका एक बहुत बड़ा योगदान आशू मलिक की जीत में था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आशू मलिक छोटे नेता है। इमरान मसूद की अपेक्षा, चूंकि वो सांसद है और वो विधायक है। बीजेपी लगातार एक सवाल कर रही है और टीएमसी के लोग भी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार जहां जहां चुनाव हुआ है वहीं जहां पे राहुल गांधी ने प्रचार किया है वो सीटें आ रही है। राहुल गांधी ने तो उत्तर प्रदेश में प्रचार किया था, बीजेपी हारी थी 43 सीटें 2024 में। तो बंगाल में क्या हुआ? कांग्रेस साफ हो गई वहां से? नहीं, बंगाल में तो लड़ाई तृणमूल कांग्रेस की थी। केरल में राहुल गांधी नहीं गए क्या? केरल में हमने सरकार बनाई है। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में सरकार में शामिल हुई है। अभी जो है टीएमसी के लोगों ने वीडियो वायरल किया है कि भाजपा के एजेंट है राहुल गांधी। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता माना है। क्या लगता है कि 27 के अंदर फिर से इस बार पंजा यहाँ पर तोड़ेगा?
निश्चित रूप से मैंने आपसे बताया ना, गठबंधन सातों के सातों सीट जीतने का काम करेगा, जिनमें 5 सीट जो कांग्रेस को गठबंधन में मिलने की पूरी उम्मीद है। कोशिश होगी कि हम सातों सीटों पर चुनाव कांग्रेस पार्टी ही लड़े। हम अपने हाईकमान से भी ये मांग रखेंगे और अखिलेश यादव के सामने भी बात रखेंगे, चूंकि सहारनपुर में चेहरा इमरान मसूद है, तो सातों सीट हमें मिलनी चाहिए। फिर भी गठबंधन में कभी कभी त्याग करना पड़ता है, तो कम से कम 5 सीट जो हमें मिलेगी हम जीतने का काम करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज शर्मा है। कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर आए, तमाम बातें सुनी होंगी, क्या लगता है कि 27 में सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, निश्चित तौर पर। किस आंकड़ों से बता रहे हैं कि सरकार बनेगी? भाई इस बार ये इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से अब के 2024 के एमपी इलेक्शन में यूपी के अंदर 43 सीटें जीतने का काम किया है, उसी हिसाब से अब के इंडिया गठबंधन यूपी के अंदर सरकार बना है। लेकिन 22 में भी गठबंधन हुआ था, अखिलेश जी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, इसको भी वोट मत देना। देखिए वो तो समय समय की बात है, आज वो गठबंधन के साथी हैं, मजबूत साथी हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है टाइम आने पे फिर अखिलेश किनारा कर लेंगे, कहेंगे उत्तर प्रदेश के मालिक हम ही हैं सिर्फ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस समय पूरा विपक्ष एक तरफा राहुल गांधी जी को अपना नेता मान चुका है, सर्वसम्मति से सबके नेता हैं। और मैं नहीं मानता कि कोई भी साथी जो गठबंधन साथी हैं वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे जिससे कि गठबंधन कमजोर हो और उसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़े। इसीलिए सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और यूपी के अंदर सरकार बनाना है काम। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तो कह दिया, जैसे राहुल गांधी ने हमको बंगाल के अंदर हरवाया, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनको नहीं जीतने देंगे। टीएमसी का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। अब आदमी कहने को तो बहुत कुछ कहता है। राहुल गांधी को एजेंट बता रही है भाजपा का? हो ही नहीं सकता, एक अकेले वही नेता है जो संसद से लेकर सड़क तक जो भाजपा का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी नेता ना सड़कों पे है ना संसद के अंदर विरोध कर पा रहा है। एक राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता है जो बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। शायद मोदी जी को सपने में भी राहुल गांधी दिखाई देते होंगे। लेकिन बीजेपी के तो कार्यकर्ता कह रहे हैं सिर्फ विरोधी करने के लिए पैदा हुए हैं, यहाँ सरकार नहीं बना पाएंगे इस बार। नहीं नहीं, सरकार जरूर बनेगी, ऐसा नहीं है। वो तो छोटे मोटे नेता हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार इस बार बनेगी और उम्मीद है पूरी गठबंधन की सरकार यहाँ रहेगी यूपी के अंदर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आशु मलिक का टिकट काटने के लिए यहाँ पर बैठक रखी गई और आशु मलिक को जो इस बार पटक नहीं देंगे 27 के चुनाव में। नहीं, ये चीज बताइए, गठबंधन का चुनाव है और ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ना कोई यहाँ का कोई लोकल कार्यकर्ता कुछ कह सकता है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरिओम राजपूत। क्या लगता है कि इस बार सरकार बना पाएंगे 27 में? बिल्कुल सरकार बनेगी कांग्रेस की, क्योंकि जनता के बहुत सारे कांग्रेस की बनेगी या गठबंधन की बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, कांग्रेस की अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? अकेले भी और गठबंधन में भी लड़े तो हम कांग्रेस की ही सरकार अभी आपको पता नहीं है कि गठबंधन में लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? अभी देखते हैं। अच्छा, कहीं अखिलेश जी फिर आएंगे दोबारा कहेंगे कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक हैं, हम गठबंधन में भी हैं। अच्छा, तो कांग्रेस की ही सरकार लेकिन बनेगी। पिछली बार कांग्रेस की हरकतों को देख के किनारा कर लिया था अखिलेश जी ने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुद्दे बहुत है, जनता परेशान है, सब देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार अमेरिका के कहने में चल रही है, रशिया ऑयल देने के लिए तैयार है, लेकिन जनता परेशान है। जनता से झूठी अपील करी जा रही है कि आप तेल का यूज ना कीजिए, गैस का यूज ना कीजिए, और रशिया देने को तैयार है। हम अमेरिका के डर से नहीं ले रहे हैं। अमेरिका हमको दबाव बना रहा है, उसके कहने में हम चल रहे हैं मौजूदा सरकार कि आप तेल मत लीजिए। और इतना बड़ा भारत राष्ट्र है, क्या हम किसी के गुलाम बन चुके हैं? लेकिन 13 में तो मनमोहन सिंह सरकार की थी, उसने भी अपील किया था कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल कम यूज करिए, इस तरह की तो बातें तो तब भी हुई थी। नहीं 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 नहीं, क्या सिर्फ मोदी को ही निशाना बनाना है? सर, लेकिन हम तब दबे नहीं थे, किसी देश से दबे थे, आप बताइए। अच्छा, तभी अपील हो गई थी कि दबे नहीं थे और कम खरीदिए। वो अलग मुद्दा था। अच्छा, अलग कैसे था ये बताइए? चलिए आप इसे छोड़िए, वो अलग मुद्दा था, लेकिन हम किसी देश के, बताइए तो एक बार आप बताइए तो अलग मुद्दा क्या था? आप मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। एक मनमोहन सिंह ही ऐसे थे जो अमेरिका के अंदर जब इराक युद्ध हो रहा था अमेरिका की गलती बता के आ गए थे। अच्छा, आज की डेट में है कोई नेता ऐसा मनमोहन सिंह जैसा? लेकिन पीछे खड़े होते थे मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री सीना तान कर आके खड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे खड़ा होता है। पुरानी वीडियो फुटेज सब वायरल किए भाजपा के लोगों ने। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की उनकी किताबें पढ़ाई जाती है मनमोहन सिंह जी की। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपने भी कभी पढ़ी है? सर, मनमोहन सिंह को कौन नहीं जानता? नहीं, आप जानते हो आपने क्या उनके विचार रखे हैं कभी भी विचार दिमाग हैं में? उनके, कम बोलते थे, काम ज्यादा करते थे। कभी उन्होंने अपने आप को 56 इंच नहीं कहा,